हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और सैलाब ने जो तबाही मचाई है, इससे निपटने के लिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक फ्लड रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है जो 550 करोड़ रुपयों का है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ये रिलीफ फंड क्या है और आप इस रिलीफ फंड से कैसे फ़ायदा उठा। लेकिन मेरी आपसे पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर एक बार ज़रूर दबा दें, और ताकि आपको मेरे अपलोड होने वाले सभी वीडियोस की इत्तला फ़ौरन मिल जाए। पिछले कुछ दिनों से हो रही हैदराबाद में मूसलाधार बारिश और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस तबाही से निपटने के लिए एक रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट जो 550 करोड़ रुपयों का है। वैसे तो लॉसेस 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताए गए हैं। मिनिस्टर फॉर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने खुद इन सारे मुतासर इलाकों का जायज़ा लिया। तो आखिर कितना लॉस हुआ है हैदराबाद को? हैदराबाद में 100 साल बाद इतनी तबाही मचाने वाली बारिश हो रही है। 1916 में आखिरी बार सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी हैदराबाद में, जो 140 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। उसके बाद एनुअल रेनफॉल यहाँ पर कभी भी 78 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो जितनी मूसलाधार बारिश हुई है, इसकी वजह से अब तक 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। और क्योंकि IMD का अलर्ट है कि और कुछ दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है, तो जाहिर बात है कि शायद ये 140 सेंटीमीटर्स को भी क्रॉस कर। अगर आप फाइनेंशियली देखें तो 50,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ इस बारिश से अफेक्ट हुए हैं। इसमें 80 से ज़्यादा कॉलोनीज़ डूब चुके हैं और 65 अपार्टमेंट्स और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। 165 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स को अभी भी रिपेयर करना बाकी है। कई एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट सर्विसेज अभी भी नहीं हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC और जो इसकी आसपास की म्यूनिसिपलिटीज़ है, ये सारी म्यूनिसिपलिटी के लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं रिलीफ ऑपरेशंस को लेकर। वैसे तो जो चीफ मिनिस्टर की रिलीफ किट्स है वो कई दिनों से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, और एक एक रिलीफ किट जो तकरीबन 3000 रुपए का था वो कई लोगों में बढ़ चुका है। लेकिन ये अब जो 550 करोड़ रुपए का रिलीफ फंड चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, ये ख़ास तौर से 3 कैटेगरी के लोगों के लिए है। नंबर 1, ये वो कैटेगरी के लोग हैं जिनका कच्चा मकान बिल्कुल पानी में तबाह हो चुका है, मकान गिर गया, डूब गया, इनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। दूसरा, अगर किसी का मकान पार्शियली गिरा हो और पार्शियली यानी कि आधा या आधे से कम इफेक्ट हुआ हो, तो इनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और तीसरा, जितने भी लोग ये बारिश की वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं, ये सैलाब की वजह से इनका नुकसान हुआ, इनके घरों को नुकसान हुआ, इनके इस्तेमाल की चीज़ें पानी में बह के जा चुकी हैं, तो ऐसे लोगों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अब इसके अलावा जो 33 लोग इस बारिश में अब तक मारे जा चुके हैं, इनमें 29 लोगों को 5 लाख हर एक मरने वाले को एक मुआवजे के तौर पे, जिसे एक्स ग्राटिया कहते हैं, वो दिया जा चुका है। बाकी 4-5 लोगों का जो देना बाकी है वो अभी प्रोसेस में है, वो भी किसी भी वक्त हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 550 करोड़ रुपयों का अनाउंस किया गया है रिलीफ पैकेज, उन लोगों के लिए जिनके मकान गिर चुके हैं या पार्शियली डैमेज हुए हैं, या फिर हर एक मकान जहां कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, ये इस रिलीफ पैकेज को कैसे अवेल कर सकते हैं? इसके लिए चीफ मिनिस्टर ने अपने पार्टी वर्कर्स, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हैं, इन सबको, और जो दूसरे पार्टी के भी लोग हैं, वो TRS के अलावा जैसे MIM हो या कांग्रेस, BJP, कोई भी पार्टी हो, इन सबको रिक्वेस्ट किया है कि वो बिला तफरीक लोगों तक मदद के लिए पहुंच जाए और जो भी मदद हो सके मदद करें।
लेकिन आप जो लोग जो इस सैलाब से, इस बारिश से अफेक्ट हुए हों, अगर किसी वजह से ये ऑफिसर्स आपके पास नहीं पहुंच पाते हैं तो आप भी अपना नाम दर्ज करवा सकते हो ये लिस्ट में, ताकि ये रिलीफ आपको भी मिले। इसके लिए आपको अपनी जो एरिया की एमआरओ हो, यानी मंडल रेवेन्यू ऑफिस जिसे आप कहते हैं, या फिर आप जिसे तहसीलदार ऑफिस कहते हैं या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफिस कहते हैं, आप इनकी ऑफिस में जाकर अपना नाम लिखवा दें। अगर ये नहीं कर सकते तो आपके करीब ही, तो आपके लोकेलिटी के जो लोकल कॉरपोरेटर्स हैं, जो एमएलएज हैं या एमपीज़ हैं, जो भी आपके मकानों के करीब हैं, आप जिसके पास आसानी से पहुंच सकते हैं, आप इनमें से किसी के भी पास पहुंच जाइए। वो कोऑर्डिनेट करेंगे और वो आपकी मदद करेंगे। और बहुत सारे लोकल एनजीओज़ भी काम कर रहे हैं, आप इनकी मदद से भी अपना नाम शामिल करवा सकते हैं ये लिस्ट में। तो इस 550 करोड़ रुपयों का पूरा फ़ायदा उठाइए। पूरे जो रिलीफ, जो तबाही मच गई है आपके घरों में, जो आपका सामान, आपके खाने पीने के अशिया सब बह के जा चुके हैं, आपके पास कोई सामान नहीं है। एक तो गवर्नमेंट और प्राइवेट एनजीओज़ की तरफ से भी मदद मिल रही है आपको, लेकिन इसका भी आप पूरा फ़ायदा उठाएं। जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स है, ये भी काम कर रही है। और चीफ मिनिस्टर ने जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं हैदराबाद, रंगारेड्डी और जो मलकाजगिरी, इन सब से रिक्वेस्ट की है कि वो 250 टीम्स को फॉर्म करें और लोगों की मदद करने के लिए फील्ड में भेज दें। तो ये सब लोग आप तक पहुंचेंगे। और अगर इनमें से कोई भी आपके पास नहीं पहुंच पाता है तो आप अपने करीबी एमआरओ ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस या अपने लोकल कॉरपोरेटर, एमएलए, एमपी जो भी हो, इनकी मदद से आप अपना नाम इसमें शामिल करवा सकते हैं। और जीएचएमसी ने डिज़ास्टर रिलीफ के लिए जो टोल फ्री नंबर दिया है, ये भी आप इनके ज़रिए भी पहुंच सकते हो। और मैंने अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो इमरजेंसी नंबर्स हैं इन सबको दे दिया है। आप इसमें से कोई भी नंबर का इस्तेमाल करते हुए कंसर्न ऑफिसर्स तक पहुंच सकते। और मेरे इस वीडियो को आप ये जो अफेक्टेड लोग हैं इन तक पहुंचा दीजिए। कई लोग शायद जिसके पास इंटरनेट सर्विसेज नहीं हैं, वो शायद मेरा वीडियो ना देख पाएँ। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो टेलीफोन या किसी भी और ज़रिए से ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा दे कि वो इस रिलीफ पैकेज से फ़ायदा उठा सकते हैं।